राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को भी हंगामेदार रही। ईआरसीपी पर हुए समझौते को लेकर राजस्थान विधानसभा में हंगामा हुआ, जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार से जवाब की मांग की। शून्यकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने कहा कि सदन चल रहा है और ऐसे समय में राज्य सरकार ने ईआरसीपी संबंधी समझौता किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस मुद्दे पर सदन में जानकारी और जवाब देना चाहिए। इस बीच सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों और मंत्रियों ने यह मुद्दा उठाने पर आपत्ति जताई। इससे दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। विपक्षी सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करते हुए सरकार से जवाब दिलवाने की मांग करने लगे। विपक्ष की नारेबाजी के बीच सदन ने राजस्थान माल एवं सेवा कर विधेयक 2024 को पारित कर दिया। वहीं सदन में आज प्रश्नकाल के बाद विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर भावड़ा के निधन पर भी शोक प्रकट किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ईआरसीपी का जो एमओयू हुआ है ईआरसीपी का, देखिए ईआरसीपी को लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा अगर मामला ईआरसीपी का उठाया तो मैंने लोकसभा के अंदर ईआरसीपी लागू करने की और इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की 1 दर्जन बार मामला मैंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उठाया। राज्यसभा के अंदर जरूर डॉक्टर साहब इस मामले को बार बार उठाया, उनका इलाका था। जो एमओयू है वो तो अच्छी बात है, लेकिन राजस्थान के हिस्से के पानी को कम किया गया और हमारी मांग है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है और केंद्र में इनकी सरकार है। ये मैं मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय परियोजना ईआरसीपी को घोषित करे और राजस्थान के हिस्से का जो पानी है उसे समझौते नहीं। पहले भी हरियाणा और पंजाब हमारे हिस्से का पानी खा जाता है दादागिरी से। हमारी सरकारें कमजोर है, उसकी वजह से बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। आप देखते हैं किसानों ने गोलियां भी सीने पे खाई और रोज किसान आंदोलित रहता है। ये हमारी सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन सबके भागीरथी प्रयास से जो राजस्थान की जनता को जो पिछले 5 वर्षों से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की जो मांग थी, जिसका टकटकी लगा के हमारी जनता पानी के लिए तरस रही थी, देख रही थी कि कब हमारे पानी आएगा, उस प्रयास को इन्होंने सफलतापूर्वक कल दोनों राज्यों ने इस पर एग्रीमेंट किया। इसके लिए मैं राजस्थान की जनता की तरफ से इन सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस तरह से अभी सदन के अंदर माननीय सदस्यों ने जिस तरह से अपनी खींच मटाने के लिए, जिन्होंने 5 साल तक इस पे काम नहीं किया, केवल राजनीति की और जनता के बीच में किस मुंह से वो जाए, किस तरह से अपनी खींच मिटाए और सिर्फ ईआरसी पे चर्चा करे। और ईआरसी पे चर्चा पूरा राजस्थान कर रहा, पूरा देश कर रहा, सब देख रहे हैं कि किस तरह से एमओयू आया है, किस तरह से इसके ऊपर पूरे राजस्थान के अंदर राजस्थान की 50% जनता खुशियां मना रही है। सारे लोग, क्योंकि एरियार के संदर्भ में मैंने ये किया कि जो सरकार को नहीं, बिल्कुल मैंने चेतावनी दी, जो 21% आरक्षण हम लोगों को दे रखा है संविधान से, वो आरक्षण जातिगत जनगणना के बाद में बढ़ना चाहिए। जो 50% का कैप है, वो 50% का कैप आज हट चुका है और वो 21% का आरक्षण भी हमको पूरा नहीं मिले। उसके लिए राजवर्धन सिंह जी जो सरकार के अंदर मंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि हम 2018 का जो सर्कुलर था, वो फैसला था, वो वापस लागू करेंगे। जो 21% आरक्षण भी हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो मैंने उनको ये चेतावनी दी कि जो हक और अधिकार हम लोगों को मिला, तो इस तरह के कई बार ऐसे संघर्ष करने पड़े। महाभारत किसके लिए हुई? न्यूनतम चीज जो 5% गांव मांगे थे वो नहीं दिए थे, इसलिए महाभारत हुई। पेरियार ने वो संघर्ष किस लिए किया? क्योंकि उन लोगों को, वंचित लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे थे। आज वैसी परिस्थितियां वो पैदा करना चाह रहे हैं, वो परिस्थितियां। सीता मैया ने कभी भी जिंदगी में, आप एक बात नोट करें, सीता मैया का किसी ने नाखून तक नहीं देखा आज तक। बता दे कोई किसी ने नाखून देखा? नाखून भी नहीं दिखा ना। ये कल्चर है, इसको कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान इस कदर करा जाता है कि वो अदब से रहें। और हम ये चाहते हैं कि चाहे किसी भी मजहब धर्म की हमारी बहन बेटियां हो, उनकी इज्जत हमारा धर्म है। हम सब लोगों का धर्म है कि हम उनकी इज्जत को बनाए रखें। व्यक्तिगत पॉलिटिकल एम्बिशंस को लेके, अरे भाई अब सरकार आ गई आपकी, अब 5 साल आपको राज करना है, आप राज करिए। जिन लोगों ने आपके काम
नहीं आए उनके भी काम करो, हमने करे ना काम। हम कहते थे कि भाई कोई बात नहीं, हम 5 साल विधायक हैं, हम आपका काम करेंगे, तो हमने काम करे, हम दोबारा जीत के आ गए। दोबारा जीत के कैसे आए, इस पे बात करनी चाहिए आदमी को। ये नहीं कि जहां जाए, हमने उनका एक विरोध नहीं करा। उन्होंने मांस मच्छी की दुकानों के लिए उद्यम उठाया पूरे शहर में। हमने सारे व्यापारियों को, सारे लोगों को ये कहा कि भाई बिल्कुल ठीक है, आप लाइसेंस लीजिए, आप अपनी दुकान को कवर करिए, मांस बेचने की आजादी है, मांस खाने की आजादी है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमने उन लोगों को समझाया, हमने ना रफीक भाई ने कोई वर्जन दिया ना मैंने दिया। लेकिन आज ये हमारी बेटियों की बात आई है तो हमें उतरना पड़ा बीच में, और इस अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, उन्होंने 2 दिन का समय दिया है। चुनाव आता है, पहले नॉर्थ ईस्ट के चुनाव थे, तो नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में उनको सीए याद आ गया, और फिर जैसे ही नॉर्थ ईस्ट के चुनाव खत्म हुए, बंगाल के चुनाव खत्म हुए, आसाम के खत्म हुए, अरुणाचल प्रदेश के इधर के खत्म हुए, उसके बाद भूल गए सीए। अब फिर चुनाव है, कई सीए याद आएंगे मेरे भाई। चुनावी मुद्दे हैं ये, जनता को गुमराह करते हैं। और ये राम मंदिर को इनकी आस्था थोड़ी है, ये भी चुनावी मुद्दा है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, एक सीरियल आया, एक आदमी ने फिल्माया रामायण सीरियल रामानंद सागर का, और घरों में लोगों को पूरे सड़क पे कर्फ्यू लग जाते थे। हम छोटे छोटे बच्चे थे और लोगों को देखते कि टीवी खोलने से पहले पूजा करके वहां बैठते। इतनी श्रद्धा वाला देश है ये। तो ये श्रद्धा को एनकैश करना चाहते हैं, ये भावनाओं को एनकैश करना चाहते हैं, भावनाओं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये आदमी के दिल और दिमाग पे, जो हमारे दिल में दिमाग में जो राम की छवि है, उसको यूज करना चाहते हैं। अगर राम मंदिर करते, राम मंदिर का उदाहरण करते, रामनवमी के दिन करते, लेकिन रामनवमी के दिन करते तो चुनाव तो निकल जाता। तो ये इनको फायदा कैसे मिलता? ये हर बात में चुनावी मुद्दा है इनका, हर बात में इनके सरकार हथियाने के तरीके हैं, यही उनमें से एक है। करके 1-2 लोगों की जान भी इस वजह से चली गई है। और पिछले 1 वर्ष में लगभग 230 एंटी रेबीज के वैक्सीन जो लगे हैं, वो केवल मंकी बाइट के विशेष रूप से हमारे शाहपुरा के सरकारी अस्पतालों में लगे हैं। ये बहुत बड़ा जो वहाँ का मुद्दा था मेरे विधानसभा क्षेत्र का, जिससे आमजन त्रस्त है। और वहाँ का जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, उसमें जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है, उसमें कलेक्टर के लेवल पर ये नगर निकाय को एक टेंडर करने का आदेशित कलेक्टर की तरफ से होता है। लेकिन उसमें भी क्या रहता है कि नगर पालिका क्षेत्र, भले वो शाहपुरा हो, भले वो विराटनगर हो, भले वो थानागाजी हो, ठेकेदार उसमें जो अपना जो जिस प्रकार का उनको बंदर का पकड़ने का साधन जो रहता है, वो ही बंदर वो विराटनगर ले जाकर के दिखा देते हैं। तो वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। और गांव में आमजन वास्तव में, कोई छत पर सामान रखा हो, पानी की टंकियां हो, किसी के कपड़े हो, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे विशेष रूप से इस मामले से प्रभावित रहते हैं। तो आज मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को रखा, जिसको विधानसभा अध्यक्ष जी ने मुझे 2 मिनट बोलने का, उस पर स्थगन पर उसको बोलने का अवसर उन्होंने दिया। उसको स्थगन प्रस्ताव को गंभीरता